दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब एक आदमी की उम्र 40 पार कर जाती है तब दुनिया उसे बूढ़ा मानने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। बीते सालों की सारी गलतियां, सारे सबक, सारे रिश्ते और सारे अनुभव मिलकर उसे वो इंसान बनाते हैं जो अब अपने जीवन की बागडोर खुद संभालता है। 20 की उम्र में वो सपने देखता था, 30 की उम्र में दौड़ता था, लेकिन 40 की उम्र में वो समझता है कि असली दौड़ अब शुरू हो रही है। अब वो जानता है कि किसके पीछे भागना है और किसे पीछे छोड़ देना है। अब उसके अंदर एक अजीब सी शांति होती है। अब वो दिखावे की परवाह नहीं करता। अब वो खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होता। अब वो अपनी असलियत जानता है। उसने दुनिया देख ली है, लोगों के चेहरे पहचान लिए हैं, झूठे रिश्तों की पहचान कर ली है। अब वो जानता है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि साइलेंट काम करने में है। हर सुबह जब वो आईने में खुद को देखता है तो उसे अब एक थका हुआ लड़का नहीं दिखता, बल्कि एक योद्धा दिखाई देता है जिसने जिंदगी की हर चोट को झेला है और अब भी खड़ा है। वो मुस्कुराता है क्योंकि अब उसे डर नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे। अब उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। अब वो खुद अपने फैसलों का मालिक है। 40 के बाद आदमी समझता है कि दुनिया किसी की नहीं रुकती और ना ही कोई उसके लिए बदलता है। जो बदलना है वो खुद को बदलना है। वो अपनी आदतें बदलता है, अपनी सोच बदलता है और अपने फैसले खुद लेना सीख जाता है। अब वो समझता है कि हार भी जिंदगी का हिस्सा है और असली जीत कभी भी ना गिर कर नहीं मिलती। धीरे धीरे वो अपने अतीत से समझौता कर लेता है। उसे अब उन बातों से फर्क नहीं पड़ता जो कभी उसकी रातों की नींद उड़ा देती थीं। अब वो सुकून ढूंढता है, भीड़ नहीं। अब वो लोगों को खुश करने के बजाय खुद को शांत रखना सीख जाता है। उसे अब ये एहसास होता है कि शांति पैसे से बड़ी है और सच्ची खुशी तुलना से नहीं, संतोष से आती है। 40 की उम्र में आदमी को ये भी समझ आता है कि असली दोस्त वही हैं जो समय के साथ टिके रहे। बाकी सब चेहरे थे जो मौक़ों के साथ बदल गए। अब वो रिश्तों की गहराई को चेहरे से नहीं, वक्त की कसौटी से मापता है। अब उसे भीड़ में नहीं, कुछ सच्चे लोगों में भरोसा दिखता है। धीरे धीरे वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में लाना सीखता है। अब उसे ये नहीं चाहिए कि सब उसे पसंद करें। अब वो चाहता है कि वो खुद को पसंद करे। अब वो जानता है कि अगर उसने खुद से दोस्ती कर ली तो कोई भी हार उसे तोड़ नहीं सकती। वो अब अपने भीतर झांकना शुरू करता है। कौन था वो, क्या चाहता था और अब क्या बन गया है। 40 की उम्र का आदमी अब शांति और शक्ति का मेल बन जाता है। उसकी आवाज में ठहराव होता है, उसकी चाल में यकीन, उसकी बातों में अनुभव और उसके फैसलों में दृढ़ता। अब वो किसी के कहने से नहीं चलता बल्कि अपनी समझ से दिशा तय करता है। अब वो जानता है कि हर गलती जिसने कभी उसे तोड़ा था उसने ही उसे मजबूत बनाया। हर धोखे ने उसे सिखाया कि भरोसा करना जरूरी है, लेकिन आंखें खुली रखकर। हर नाकामी ने उसे दिखाया कि जीत का असली स्वाद सिर्फ वही जानता है जो हार चुका हो। अब वो अपने सपनों को दोबारा देखता है। जो काम वो कभी डर से टाल देता था अब उन्हीं को करने की हिम्मत जुटाता है। उसे अब ये परवाह नहीं कि लोग हंसेंगे या ताने देंगे। वो जानता है कि हंसने वाले कल वही लोग होंगे जो उसकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। वो सुबह जल्दी उठता है, बिना किसी मजबूरी के। अब वो समझ चुका है कि जिंदगी की असली कीमत वक्त है और वक्त एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। अब वो हर दिन को जीता है, सिर्फ गुजारता नहीं। वो किताबें पढ़ता है, पुरानी गलतियां याद करता है और उन्हें सबक में बदलता है। अब वो किसी से मुकाबला नहीं करता क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि तुलना इंसान को छोटा बना देती है। अब वो अपनी रफ्तार से चलता है। उसके भीतर अब एक गहरी आग होती है, शांत लेकिन स्थिर। वो जानता है कि अब जो समय है वही असली समय है, कुछ बदलने का, कुछ कर दिखाने का। अब उसे न मंजिल की जल्दी है, न भीड़ की परवाह। अब उसे सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है, रोज थोड़ा थोड़ा। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी जिम्मेदारियों को एक नए नजरिए से देखने लगता है। अब वो जानता है कि असली ताकत परिवार को साथ लेकर चलने में है। अब वो समझता है कि कठोर होना जरूरी है लेकिन निर्दयी नहीं, मजबूत होना जरूरी है लेकिन अहंकारी नहीं। 40 की उम्र में आदमी के चेहरे पर भले ही झुर्रियां आ जाएं, पर उसकी नज़र में एक नई चमक होती है, अनुभव की चमक, आत्मविश्वास की चमक और आत्मसम्मान की चमक। अब वो जानता है कि जीवन की असली दौड़ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। और यही वो पल है जब वो कहता है, अब असली खेल शुरू हुआ है।
जब आदमी 40 की उम्र पार कर लेता है तो उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आती है। अब वो हर चीज को पहले जैसा नहीं देखता। अब उसे दिखावे से ज्यादा गहराई दिखने लगती है। जिन बातों पर वो पहले बहस करता था, अब उन पर वो मुस्कुरा देता है। जिन चीजों के लिए वो पहले भागदौड़ करता था, अब उन पर उसे हंसी आती है। उसे समझ आता है कि जिन चीजों को पाने के लिए उसने अपनी नींद, शांति और समय खो दिया, वो चीजें असल में कभी इतनी जरूरी थी ही नहीं। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, क्योंकि अब वो हर चीज का मूल्य समझने लगा है। वो जानता है कि हर रिश्ता समय की तरह है। अगर आप उसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो खो जाएगा। अब वो रिश्तों में दिखावे से नहीं, सच्चाई से जुड़ना चाहता है। अब वो जानता है कि लोग हमेशा वही रहेंगे जो उन्हें होना है, इसलिए बदलना सिर्फ खुद को है। 40 की उम्र में आदमी एक गहरी समझ विकसित कर लेता है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक रास्ते की सोच है। अब वो छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढता है। वो सुबह की चाय का स्वाद महसूस करता है, बच्चों की हंसी में सच्चाई ढूंढता है और अपने अकेलेपन में भी शांति ढूंढने लगता है। अब उसके लिए पैसा जरूरी तो है, लेकिन प्राथमिकता नहीं। अब उसे मालूम है कि पैसा आराम दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। अब वो जानता है कि सच्ची संपत्ति वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो मन के भीतर है। उसे अब ये भी एहसास होता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है समय और आत्मसम्मान। अब वो ये भी समझने लगता है कि गलती करना कोई अपराध नहीं है। असली गलती तो है गलती से सीख न लेना। वो अपने बीते वर्षों को दोष देने के बजाय उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्हीं गलतियों ने उसे मजबूत बनाया। अब उसे ये भी समझ आता है कि किसी को माफ करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद की शांति के लिए होता है। वो अब बदला नहीं लेता, बस अपने रास्ते बदल देता है। अब उसकी सूझ बदल चुकी है। वो जानता है कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। अब वो लोगों को जज नहीं करता, बल्कि समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि जो आज मुस्कुरा रहा है, कल टूटा भी होगा, और जो आज चुप है, वो शायद कल बहुत कुछ झेल चुका है। यही समझ ही उसे इंसानियत के करीब ले जाती है। अब वो अपने शरीर का, अपने मन का और अपनी आत्मा का ख्याल रखने लगता है। अब वो समझता है कि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो कोई सपना पूरा नहीं होगा। वो अपने खाने, नींद और दिनचर्या को ठीक करता है। उसे पता है कि अब वो अमर नहीं है, और जो वक्त बचा है उसमें उसे खुद को बेहतर बनाना है। अब वो सपनों को डर की वजह से नहीं छोड़ता। अब वो जानता है कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन उससे भागने से कुछ नहीं होगा। अब वो वही काम करता है जिससे उसे डर लगता है, क्योंकि अब उसे मालूम है कि डर खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसका सामना करना। वो अपनी असफलताओं को शर्म की तरह नहीं, बल्कि सबक की तरह देखता है। वो हर ठोकर को एक अध्याय की तरह मानता है जिसने उसे कुछ सिखाया। अब वो गिरने से नहीं डरता, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि गिरना भी विकास का हिस्सा है। अब वो अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि एक मजबूत आदमी वो नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो है जो अपनी कमजोरी को पहचान कर भी आगे बढ़ता है। अब वो दिखावे की ताकत छोड़ चुका है। वो असली ताकत की तलाश में है, वो जो अंदर से आती है, ना कि बाहर से दिखाई देती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। उसकी बातें कम हो जाती हैं, लेकिन गहराई बढ़ जाती है। अब वो हर शब्द सोचकर बोलता है। अब वो किसी पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि गुस्सा हमेशा खुद को जलाता है, दूसरे को नहीं। अब वो अपने परिवार के साथ समय बिताने लगता है। पहले जहां उसे लगता था कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अब वो समझ चुका है कि उपस्थिति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो जानता है कि उसके बच्चे उसके शब्द नहीं, बल्कि उसका व्यवहार सीख रहे हैं। अब वो उन्हें समय देता है, ध्यान देता है और सिखाता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है आत्मसम्मान। अब वो समाज के लिए भी सोचने लगता है। वो समझता है कि उसने अब तक जितना सीखा है उसे बांटना चाहिए। वो युवाओं को सलाह देता है, लोगों की मदद करता है और कोशिश करता है कि कोई और वो गलतियां ना दोहराए जो उसने की थीं। उसे अब देने में खुशी मिलती है, पाने में नहीं। अब वो अकेले में बैठकर सोचता है कि अगर जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो क्या वो वही रास्ते चुनेगा। जवाब आता है नहीं। वो अब खुद का रास्ता बनाएगा। और फिर वो फैसला करता है कि बचे हुए सालों को वो ऐसे जिएगा जैसे हर दिन आखिरी दिन हो। अब उसे किसी से साबित नहीं करना कि वो कितना बड़ा है। अब बस वो खुद से बड़ा बनना चाहता है, कल के मुकाबले आज बेहतर। अब वो जानता है कि सफलता का मतलब भीड़ की तालियां नहीं, बल्कि वो सुकून है जो अंदर महसूस होता है।
धीरे धीरे वो समझ जाता है कि असली खेल यही है, खुद को पहचानना, खुद को स्वीकार करना और फिर उसी के अनुसार जीना। अब वो किसी की कहानी में किरदार नहीं बनना चाहता, बल्कि अपनी कहानी का नायक बनना चाहता है, और यही सोच उसे भीतर से अजेय बना देती है। वो अब जानता है कि 40 की उम्र कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब जो रास्ता उसके सामने है वो पहले से ज्यादा साफ है। अब जो मंजिल है वो पहले से ज्यादा स्पष्ट है, और अब जो आदमी है वो पहले से ज्यादा सच्चा है। और जब वो एक शांत शाम में बैठकर अपनी पुरानी गलतियां याद करता है तो मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अगर वो सब नहीं हुआ होता तो आज का वो आदमी भी नहीं होता। अब वो जानता है कि हर हार एक छुपा हुआ वरदान थी, हर दर्द ने उसे और गहरा बनाया। वो उठता है, आईने में खुद को देखता है और कहता है, अब मैं तैयार हूं, अब असली खेल शुरू होता है। जब आदमी 40 की उम्र पार कर लेता है तो उसे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। वो शक्ति दिखने वाली नहीं होती, वो महसूस करने वाली होती है। पहले वो अपनी पहचान दूसरों की नज़रों से करता था, अब वो खुद को अपनी नज़रों में परखने लगता है। अब उसे ये समझ आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। जो हार वो बाहर देखता था वो दरअसल अंदर की अधूरी समझ थी। अब वो जानता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो इंतजार करता है वो पीछे छूट जाता है। इसलिए अब वो हर दिन को एक अवसर मानता है। अब वो देर नहीं करता, अब वो किसी सही वक्त का इंतजार नहीं करता, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। अब उसका हर कदम सोच समझकर रखा गया होता है। अब वो किसी चीज के पीछे अंधाधुंध नहीं भागता। अब उसे मालूम है कि हर मंजिल की एक कीमत होती है, और वो कीमत समय, धैर्य और मेहनत से चुकानी पड़ती है। वो अब आसानी की तलाश नहीं करता, बल्कि चुनौती की ओर बढ़ता है, क्योंकि अब उसे पता है कि आसान रास्ते कभी ऊंचाई तक नहीं ले जाते। अब वो समझता है कि किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनाए रखना है। अब वो ये नहीं सोचता कि कौन अच्छा दिखता है, बल्कि ये देखता है कि कौन सच्चा है। अब उसे दिखावे से ज्यादा सच्चाई की कीमत समझ में आती है। वो अब कम लोगों से मिलता है, लेकिन गहराई से जुड़ता है, क्योंकि अब उसे भीड़ नहीं, अपने लोग चाहिए। धीरे धीरे वो अपनी प्राथमिकताएं तय करता है। अब उसे यह एहसास होता है कि जिंदगी में हर चीज जरूरी नहीं होती, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ताकि कुछ असली पाया जा सके। वो अब सब कुछ पाने की दौड़ से बाहर निकल चुका होता है। अब वो बस सही चीज पाने की कोशिश करता है। वो अब अपने समय का मूल्य समझता है। अब उसे मालूम है कि एक दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि कौन उन घंटों को जिया और कौन बस गिनता रह गया। वो अब बेकार लोगों, बेकार बहसों और बेकार आदतों से दूरी बना लेता है। वो जानता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपने चारों ओर के माहौल को बदलना होगा। अब वो अपनी सोच पर काम करता है। वो सुबह उठकर अपने विचारों को संभालता है, जैसे कोई बगीचे में पौधों की देखभाल करता है। वो जानता है कि जो विचार रोज बोए जाते हैं वही कल का भविष्य बनाते हैं। अब वो सकारात्मकता को आदत बना लेता है। वो खुद को रोज याद दिलाता है कि अगर उसे कुछ बदलना है तो शुरुआत उसके अपने मन से होगी। अब वो अपने शरीर को भी सम्मान देने लगता है। वो जानता है कि अगर शरीर टूटेगा तो आत्मा भी थक जाएगी। वो खुद का ख्याल रखता है, व्यायाम करता है और खुद को फिट रखने की कोशिश करता है। अब उसे यह समझ में आता है कि जवान रहना उम्र से नहीं, आदतों से तय होता है। धीरे धीरे वो अपने जीवन का संतुलन पाना सीखता है। अब वो जानता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि शांति भी जरूरी है। वो अब हर दिन कुछ समय खुद के लिए रखता है। वो अकेले टहलता है, पुराने गीत सुनता है, किताबें पढ़ता है और अपने मन से बातें करता है। अब उसे किसी शोर की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसकी आत्मा के भीतर शांति बोलती है। अब वो दूसरों को दोष नहीं देता। अब उसे ये समझ में आता है कि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीख छिपी होती है। वो अब हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह देखता है। अगर कोई उसे धोखा देता है तो वो उसे भी एक सबक की तरह लेता है, क्योंकि अब उसे मालूम है कि जिंदगी का हर अनुभव एक नया पन्ना जोड़ता है उसके अंदर की किताब में। वो अब खुद को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटता है। उसे अब बड़े बड़े सपनों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों में भरोसा है। वो जानता है कि अगर रोज थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो मंजिल खुद चलकर सामने आ जाती है। अब वो धैर्यवान हो गया है। अब वो नहीं चाहता कि सब कुछ अभी मिल जाए। उसे पता है कि चीजें समय पर ही मिलती हैं, और अगर जल्दी मिल जाएं तो उनका मूल्य नहीं समझ आता। अब वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होता, वो उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वो दूसरों से 100 कदम आगे होता है। अब वो किसी चीज को छिपाता नहीं, बल्कि सच को अपनाता है। वो खुला, ईमानदार
और आत्मविश्वासी बन गया है। अब उसकी बातों में ठहराव होता है, आवाज में गहराई और चेहरे पर सुकून। अब वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं। उसे पता है कि चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, वो संभल जाएगा, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया है। और जो खुद को समझ लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। अब वो अपने अतीत से डरता नहीं, उसे अब अतीत से प्यार है, क्योंकि वो ही उसकी कहानी है। वो जानता है कि हर दुख, हर दर्द, हर ठोकर ने उसे वो बनाया जो आज वो है, और अगर वो सब नहीं हुआ होता तो वो इतना मजबूत भी नहीं होता। अब वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। उसे अब पता है कि भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। अब वो हर दिन को जीता है। वो हर सुबह उठकर आकाश को देखता है और सोचता है, आज मैं कुछ बेहतर बनूंगा। वो अब दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि अपने कल के मुकाबले जीता है। वो जानता है कि हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही असली विकास है। वो अब हर छोटी प्रगति का जश्न मनाता है। उसे अब बड़ी जीत की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा संतोष चाहिए। अब उसे समझ आता है कि असली सफलता बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर मन शांत है तो दुनिया की हर चीज सुंदर लगती है। अगर मन अस्थिर है तो सब कुछ अधूरा लगता है। इसलिए अब वो अपने भीतर की शांति को सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। अब वो दूसरों के लिए उदाहरण बन गया है। लोग उसकी बातों में सच्चाई महसूस करते हैं। उसकी शांत मुस्कान में एक कहानी छिपी होती है, संघर्ष की, सीख की और पुनर्जन्म की। अब वो जानता है कि जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप दूसरों को भी प्रेरणा देने लगते हैं। और जब वो रात को अकेले बैठता है तो उसे अब कोई पछतावा नहीं होता। वो जानता है कि उसने अब तक जो जिया वही उसे यहां तक लाया है। अब उसके पास डर नहीं है, बस एक यकीन है कि आने वाला वक्त उसका है। अब वो अपने हर पल को जीना चाहता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अफसोस के। वो गहरी सांस लेता है, आसमान की ओर देखता है और मन ही मन कहता है, अब मैं तैयार हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब एक पुरुष 40 वर्ष की उम्र पार करता है तो उसके भीतर कुछ बदल जाता है। वो अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए जीने लगता है। उसकी सोच अब सतह पर नहीं रहती, गहराई में उतरने लगती है। वो हर चीज को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या खुद का अस्तित्व। अब उसे एहसास होता है कि जो बीत गया वो उसका अध्याय था, लेकिन जो आने वाला है वही उसका जीवन का असली अर्थ बनेगा। अब वो महसूस करता है कि उसकी अब तक की गलतियां, हार, टूटन, ये सब किसी सजा का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि तैयारी का चरण थीं। वो अब जानता है कि जिसने दर्द सहा है वही समझदार बना है। अब उसे एहसास होता है कि असली ताकत शोर में नहीं, सन्नाटे में होती है, क्योंकि अब वो शांति से सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और समझ सकता है कि कब आगे बढ़ना है और कब ठहरना। अब वो अपने आत्मविश्वास को बाहरी चीजों से नहीं जोड़ता। पहले उसे लगता था कि पहचान नौकरी, पैसे या लोगों की राय से बनती है, पर अब वो जानता है कि पहचान अपने भीतर के मूल्यों से बनती है, ईमानदारी, धैर्य और आत्मसम्मान से। अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब वो भीड़ से अलग होके अपने रास्ते पर चलना चाहता है। वो समझ चुका है कि जीवन में सबसे मुश्किल चीज है खुद के साथ ईमानदार रहना। अब वो खुद से झूठ नहीं बोलता, वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि कमजोरी को पहचानना ही सुधार की शुरुआत है। अब वो हर चुनौती का सामना सीधे करता है, न बहाने बनाता है, न दोष देता है। अब उसे ये एहसास होता है कि सफलता की परिभाषा अब बदल गई है। अब वो सफलता को पैसों या पद से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंतोष से मापता है। अब उसके लिए एक सुकून भरी नींद, एक सच्ची मुस्कान और परिवार के साथ बिताया हुआ समय किसी भी महंगी कार या घर से ज्यादा कीमती है। अब वो अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखता है। उसे अब समझ आता है कि रिश्ते निभाना दिखावे से नहीं, समझ से होता है। अब वो सुनता है, बोलता नहीं। अब वो अपने साथी की तकलीफ को महसूस कर सकता है, क्योंकि खुद भी जिंदगी की ठोकरें खा चुका है। अब वो जानता है कि रिश्ते में जीतने का मतलब किसी को हराना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना है। अब वो दूसरों के निर्णयों से नहीं डरता। अब उसे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अब वो जानता है कि लोग वैसे भी सोचते रहेंगे। अब वो अपने मन की सुनता है, क्योंकि जब वो अपने मन की करता है तभी उसे सच्चा सुकून मिलता है। अब उसकी महत्वाकांक्षा समझ में बदल गई है।
पहले वो ज्यादा पाना चाहता था, अब वो ज्यादा समझना चाहता है। अब उसे एहसास है कि हर चीज का समय होता है, उसे जल्दी नहीं है। वो जानता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव कुछ सिखाता है। अब वो अपने शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने की कोशिश करता है। वो जानता है कि बिना स्वास्थ्य के कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। अब वो सुबह उठता है, व्यायाम करता है, ध्यान लगाता है। उसे महसूस होता है कि भीतर की शांति तभी आती है जब शरीर स्वस्थ हो और मन शांत। अब वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जान चुका है कि असली परिवर्तन खुद से शुरू होता है। अब वो अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहता है, सिर्फ सलाह देने वाला नहीं। अब वो अपने कर्मों से सिखाना चाहता है कि मेहनत क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है और ईमानदारी का असली अर्थ क्या है। वो जानता है कि बच्चे शब्द नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। अब वो अतीत के पछतावे को छोड़ चुका है। उसे एहसास है कि पछताना किसी घटना को बदल नहीं सकता, लेकिन आगे की दिशा को जरूर रोक सकता है। इसलिए अब वो अपने अनुभवों को सबक बनाता है और आगे बढ़ता है। उसे पता है कि हर ठोकर में कोई न कोई सीख छिपी होती है। अब वो अकेलेपन से डरता नहीं, बल्कि उसमें खुद को पाता है। अब वो जानता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं, बल्कि खुद से मिलने का अवसर है। अब वो अपने विचारों से बातें करता है, अपने सपनों से संवाद करता है। उसे एहसास होता है कि जब तक आदमी खुद से जुड़ा रहेगा, कोई परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। अब वो समझ चुका है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को जीतना है। वो जानता है कि अनुशासन, संयम और निरंतरता, यही 3 बातें किसी को भी अजेय बना देती हैं। अब वो धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से अपने सपनों की ओर बढ़ता है। अब वो समाज की झूठी उम्मीदों से मुक्त है। अब वो दिखावे में नहीं जीना चाहता। अब वो सादगी में संतोष पाता है। उसे अब ये महसूस होता है कि सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, क्योंकि सादगी में कोई बनावट नहीं होती, कोई मुखौटा नहीं होता। अब वो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना सीख गया है। काम और परिवार, महत्वाकांक्षा और शांति, जिम्मेदारी और आनंद, अब वो सबको एक धागे में पिरोकर जीता है। अब वो हर छोटी चीज में सुंदरता देखता है। एक सूरज की किरण में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक कप चाय की गर्मी में। अब उसका जीवन एक गहरी समझ में ढल गया है। अब वो किसी चीज के पीछे भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो उसका है वो अपने समय पर उसे मिलेगा। अब वो भरोसे के साथ जीता है, और इसी भरोसे में उसे असली स्वतंत्रता मिलती है। अब वो हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीता है। अब वो आभार व्यक्त करता है, अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का और सबसे ज्यादा खुद का, कि उसने सब कुछ झेलकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अब वो जानता है कि जीवन की सुंदरता परिपूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता में है। वो समझ चुका है कि हर उम्र का अपना महत्व होता है। 20 में जोश होता है, 30 में जिम्मेदारी और 40 में समझ, और यही समझ इंसान को महान बनाती है। अब वो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटता है, ताकि कोई और वही गलती ना दोहराए जो उसने की थी। अब उसका जीवन एक दर्पण बन गया है, जिसमें वो खुद को स्पष्ट देख सकता है। अब उसे डर नहीं, लालच नहीं, जल्दी नहीं। अब उसके पास बस शांति है, आत्मविश्वास है और वो मुस्कान है जो संघर्षों से पैदा हुई है। क्योंकि अब उसे मालूम है, 40 की उम्र वो नहीं जहां जिंदगी खत्म होती है, बल्कि वो जगह है जहां इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जब इंसान 40 के पार पहुंचता है, तो दुनिया उसे बताती है कि अब संभल कर चलो, लेकिन असल में यही वो समय होता है जब उसे उड़ान भरनी चाहिए। अब तक जो भी हुआ वो तैयारी थी, और अब जो होने वाला है वही असली खेल है। ये वो मोड़ होता है जहां इंसान खुद को समझने लगता है, अपनी सीमाओं को पहचानता है और उन दीवारों को तोड़ता है जो उसने खुद बनाई थीं। अब वो जानता है कि जिंदगी किसी लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस सफर को महसूस करने का नाम है। अब उसे हर सुबह जागने का अर्थ पता है। पहले वो उठता था काम के लिए, अब उठता है अपने मकसद के लिए। पहले वो दिन को गुजारता था, अब हर दिन को जीता है। अब वो महसूस करता है कि सच्ची सफलता तब होती है जब इंसान अपनी सोच को स्वतंत्र कर लेता है, जब वो ये मानना बंद कर देता है कि दूसरों की सोच से उसकी कीमत तय होती है। अब वो किसी के सामने साबित नहीं करता कि वो क्या है, अब वो बस खुद को बेहतर बनाता है, चुपचाप, लगातार।
अब वो दूसरों की गलतियों पर हंसने के बजाय अपनी गलतियों से सीखने पर ध्यान देता है। अब वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना मुस्कान के साथ करता है। उसे अब समझ आ गया है कि परिपक्वता का मतलब उम्र नहीं, बल्कि दृष्टिकोण है। अब वो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख चुका है। किसी समय जो चीजें उसे तनाव देती थीं, अब वही बातें उसे सिखाती हैं कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अब वो अपने जीवन में हर उस चीज को स्वीकार करता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। अब वो क्यों मेरे साथ नहीं, बल्कि अब इससे मैं क्या सीख सकता हूं पूछता है। अब उसका दिल नम्र हो गया है, लेकिन कमजोर नहीं। अब वो किसी के प्रति नफरत नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि नफरत इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। अब वो क्षमा करता है, दूसरों को नहीं, खुद को भी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि खुद को माफ किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो अपने काम में समर्पण लाता है। उसे अब पैसे से ज्यादा संतुष्टि चाहिए। वो अब वो काम करता है जो उसके मन को भाता है। वो जानता है कि अगर मन खुश है तो मेहनत भी पूजा बन जाती है। अब वो अपने हर काम में अर्थ ढूंढता है, चाहे वो साधारण हो या असाधारण। अब वो जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता। अब वो समझता है कि भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद पर भरोसा रखता है। अब वो निर्णय लेने से नहीं डरता, क्योंकि अब उसे यकीन है कि हर निर्णय कुछ न कुछ सिखाता है। सही हुआ तो आगे बढ़ेगा, गलत हुआ तो सीखेगा। अब वो अपने रिश्तों में गहराई चाहता है, संख्या नहीं। अब उसे बस 2-3 सच्चे लोग चाहिए जो उसके साथ हों, दिखावे के 100 लोग नहीं। अब वो समझ चुका है कि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बनते हैं। अब वो अपनी पहचान को किसी उपाधि या समाज के विचारों से नहीं जोड़ता। अब वो जानता है कि असली सम्मान तब मिलता है जब आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। अब वो समझता है कि जिंदगी में हर चीज अस्थायी है, लेकिन आत्मसम्मान और सच्चाई हमेशा स्थायी रहेंगे। अब उसका मन स्थिर हो गया है, वो पहले जैसा जल्दी नहीं टूटता। अब वो तूफानों में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसने झेलना सीख लिया है। वो अब जानता है कि स्थिरता कोई गुण नहीं, बल्कि साधना है, और जिसने मन को साध लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। अब वो समझता है कि 40 की उम्र में जो ठहराव आता है वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब वो सपने देखता है, लेकिन जमीन पर पैर रखकर। अब वो योजना बनाता है, लेकिन लचीलापन भी रखता है। अब वो समझ चुका है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी नहीं, निरंतरता चाहिए। अब वो अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करना चाहता है। वो चाहता है कि अगली पीढ़ी वही गलतियां ना दोहराए जो उसने की थीं। वो उन्हें सिखाता है कि जिंदगी कोई डरने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने की यात्रा है। अब वो गुरु बन चुका है, जिंदगी का, परिस्थितियों का और खुद का। अब उसे यह एहसास है कि जो बीत गया उसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं। अब वो छोड़ना सीख चुका है, लोगों को, परिस्थितियों को और उन उम्मीदों को जो उसे दुख देती थीं। अब वो